हेलो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम चला रहे थे वर्ण विचार, जिसमें वर्ण विचार में आप लोगों का वर्ण विचार का जो चैप्टर समाप्त हो गया। अब जो अगला चैप्टर है संज्ञा है। क्या अगला चैप्टर क्या है? संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में, संज्ञा का प्रकार कितने होते हैं, आप संज्ञा किसे कहते हैं, आज इसके बारे में वर्णन करें। तो चलो संज्ञा। संज्ञा, आखिर संज्ञा किसे कहते हैं? तो पहले संज्ञा को जान लेते हैं कि संज्ञा क्या होता है। किसी खास किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि, यदि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावों आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखो, यानी कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। या तो व्यक्ति हो, या तो स्थान हो, या किसी वस्तु का नाम हो, या व्यक्ति का नाम हो, या तो किसी, यानी जितना चीज है, या तो हम कोई भी हो, यानी इसे हम अनुभव करें, जितना चीज ये संसार में हम एक प्रकार का क्या है, वो एक प्रकार का संज्ञा, मतलब सब जितने के जितने हम सब देख रहे हैं, सारा वस्तु जितना के जब सब देख रहे, जितना चीज जो हमें दिख रहा है वस्तु, वो हमारा क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो लिख देते संज्ञा। उदाहरण, उदाहरण क्या हो जाएगा? श्याम कुर्सी, पटना, पटना इत्यादि। ये हमारा क्या है? यही हमारा संज्ञा का उदाहरण है। अब जो चलेगा संज्ञा का प्रकार। संज्ञा के प्रकार, यानी संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। चौथा चौथा जो हमारा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब 5वां हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हमारा क्या है? संज्ञा 5 प्रकार के होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बारी बारी से हम इसे क्या करेंगे? डेफिनेशन को पढ़ते जाएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो चलो, अब फर्स्ट हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक
संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो लिख सकते हैं आराम भाषा में, आसान शब्दों में, आसान तरीका एकदम बेहतरीन से इसे नोट करते जाए। जैसे वैसा संज्ञा जिसे जिसे किसी खास जिसे किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान नाम का बोध कराता हूं, उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, यानी जैसे कोई उदाहरण को उसे कोई सेम ही होता है। उदाहरण कारण, या तो किसी कारण राम, यानी कि जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु ले लो, एक व्यक्ति ले लिए, वस्तु ले लो, कुर्सी ले लो, और क्या स्थान ले लो, अब ये जस्ट ऊपर भी लिया गया पटना आदि, और बहुत सारे इतना ले सकता है। ये हमारा क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान नाम का बोध कराता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसी का कुछ समाविष्टि होता है, जैसे कि तो नॉर्मली तरीका होता है, कुछ पहाड़ों का नाम, कुछ झीलों का नाम, कुछ अलग अलग ऐसे बहुत सारे हैं जो कि हम इसको लिखाते हैं। इसका लिखाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के निम्नलिखित नाम समाविष्ट है। फर्स्ट में है व्यक्तियों का नाम। आप व्यक्ति का बहुत सारे नाम ले सकते हैं, आप तो जानते हो, अपने दोस्त का या तो किसी का अपना नाम ले लो, रमेश, मोहन, और बहुत सारे, ज्यादा नहीं, 3-3 को लेते चल जाते हैं। बाकी व्यक्ति का नाम तो खुद को पता है, राम इत्यादि। दूसरा लिख देते हैं गंगा का नाम। क्या है? गंगा का नाम। तो गंगा जानते हैं, यमुना गंगा, गंडक इत्यादि। तीसरा देखो, गंगा नहीं बल्कि नदियों का नाम। तीसरा है झीलों का नाम। पूरा डिटेल एकदम से चलेगा, आप एकदम देखो, एक भी इससे ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं। अगर इसको पूरा समाविष्ट कर लेंगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। झीलों का नाम डल, बैकाल इत्यादि। डल, बैकाल इत्यादि। चौथा है डल, बैकाल, देखो यही सब समाविष्टि को याद रखेगा तभी होगा। उसके बाद है समुद्र का नाम।
समुद्र का नाम, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर आदि। और बहुत सारे ऐसा ले सकता है, अटलांटिक महासागर, है ना, बहुत सारे ऐसे ले सकता है समुद्र का नाम। आगे हो सकता है वीडियो ना दिखे, इसलिए इसको हम मिटा कर क्या करते हैं, आगे लिखते हैं। जैसा कि एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरा डिटेल में एकदम अपने शब्दों में दिया, एकदम आसान तरीका से इसे क्या है, डिफिनेशन लिखाया गया। और बहुत सारे भी लेना है, अभी तो बहुत सारे इसमें है, यानी कि समाविष्टि क्या निम्नलिखित बहुत सारे प्रक्रिया है। अब चलते हैं पहाड़ों का नाम। पहाड़ों का नाम, पहाड़ों का नाम, तीसरा या चौथा जो भी हो, पहाड़ों का नाम क्या हो जाएगा, आल्प्स, एटलस, एटलस, हिमालय आदि। ये हमारा क्या, सब पहाड़ों का ही नाम है। ये सब क्या है, पहाड़ का नाम। जितना पहाड़ का नाम तुम जानते हो, सभी पहाड़ का अगर नाम जानते हो, तो सब का सब क्या काला जाएगा, ये सारा सब किसमें काला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का में काला जाएगा। ये सब हमारा क्या है, सब के सब पहाड़ों का नाम, जितना जो अभी बताए थे, व्यक्तियों का नाम, नदियों का नाम, झीलों का नाम, ये सब हमारा क्या है, सारा का सारा सब आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। उसी प्रकार से हम चलते हैं गांव का नाम। क्या चलते हैं, गांव का नाम, गांव का नाम। अब तुम लोग गांव का नाम खुद डाल सकते हो, अपना अपना गांव का नाम डाल लेना, जो कि जो जितना जानता है गांव का नाम डाल सकते हो, है ना। तो ये गांव का नाम तुम लोग ऊपर छोड़ देते हैं, जो तुमको जितना गांव का नाम आता है याद हो, उसे क्या करना है, लिख देना। ये गांव का नाम है, सारा का सारा क्या काला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा काला जाएगा। अब चलते हैं नगरों का नाम। अब क्या चलते हैं, नगरों का नाम। नगरों का नाम, जमशेदपुर, जमशेदपुर, पटना, और बोल सकते हो नगर को, नगर का और कौन कौन से नगर, नगर वाला में ले सकते हैं। नगरों का नाम और क्या क्या ले सकते हैं, जमशेदपुर हो गया, पटना हो गया, रांची ले लो, रांची, बस 3 को तो यही बहुत काफी है। अगला ले लेंगे सड़क आदि दुर्घटनाओं का नाम। सड़क, सड़क एवं सड़क का नाम, सड़क को का नाम, राजपथ, राजपथ, परिवहन, परिधान, सड़क आदि को क्या, प्रकाशनों का नाम, और बहुत सारे ले सकता है। प्रकाशन का नाम भी ले सकता है, इसी में प्रकाशन होता है कुछ, जैसे कि कुछ प्रकाशन का नाम होता है, जैसे कि क्वेश्चन में कोई गोल्डन का है, तो कोई ब्रिलियंट का है। गेस्ट पेपर में जैसे देख सकता है, डीवीडी बुक आता है, जिसको हम बोलते हैं भारतीय बुक, क्या बोलते हैं, भारतीय बुक डिपो बोलते हैं।
ये हमारा क्या है, सारा का सारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है महादेशों का नाम। महादेशों का नाम क्या है? यूरोप, एशिया इत्यादि। जितना महादेश का नाम जानता है उतना ले सकता है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेने लेंगे तो वीडियो क्या हो सकता है, लंबा हो सकता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, आप लोगों को तीन, यानी कि तीन एग्जाम्पल ही हम ले सकते हैं। तीसरा, अब अगला जो हमारा है, इस प्रकार से ये सब ले सकता है। अब जो अगला हम ले लेते हैं राज्यों का नाम। क्या ले लेंगे? राज्यों का नाम। क्या ले सकते हैं? ओडिशा, ओडिशा, बिहार, बिहार, और बहुत सारे ले सकता है। उड़ीसा, बिहार, कितना राज्य, कितने 28 राज्य है, बहुत सारे ले सकता है। ओडिशा हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया इत्यादि, महाराष्ट्र इत्यादि। पुस्तकों का नाम, पुस्तकों का नाम, रामचरितमानस, सूरसागर, क्या है, सूरसागर इत्यादि। दो दो एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल, वो क्या है, बहुत काफी है, इत्यादि। पत्र पत्रिकाओं का नाम, पत्र पत्रिकाओं का, पत्रिकाओं का, पत्र पत्रिकाओं का नाम, दिनमान, दिनमान, सरिता, और ऐसे बहुत सारे लिख सकता है। पत्र का दैनिक जागरण हो गया, दैनिक जागरण, बहुत सारे, हिंदुस्तान, ये सब क्या है, हमारा पत्र पत्रिका का नाम है। त्योहार ऐतिहासिक का नाम ले लो। त्योहार, त्योहारों एवं ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का नाम। अब देखो, जो हमारा त्योहार क्या है, जो फेमस हो, जो पूरा विश्व में जानता हो, यानी ज्यादातर फेमस वाला लेना। जैसे हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, गणतंत्र दिवस। क्या ले सकते हैं, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, बाल दिवस, बाल दिवस इत्यादि। अगला क्या है, ग्रह एवं नक्षत्रों का नाम। जितना ग्रह जानता है सब हमारा क्या कहा जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी, रोहिणी, रोहिणी, अरुण वरुण, जो लिख सकता है, अरुण वरुण, सूर्य इत्यादि। 14 है क्या, महीनों का नाम, महीनों का नाम। अब महीना तो जानिए रहा है क्या होता है, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, और क्या हो गया, जनवरी फरवरी। अब अखी में भी ले लो, आश्विन, आश्विन, कार्तिक, कार्तिक इत्यादि।
अब एक ले लो क्या, अब लास्ट हमारा क्या है, दिनों का नाम। दिनों का नाम, अब दिन का नाम तो जान ही रहे हो, क्या हो सकता है, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि। ये हमारा हो गया संज्ञा का, यानी संज्ञा का जो पहला था प्रकार था व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का ये निम्नलिखित समाविष्टि था। ये सब याद कर लेने के बाद एक भी ऑब्जेक्टिव संज्ञा से नहीं छूट सकता, यानी कि पांचों को हम पढ़ लेंगे तब इस प्रकार से कुछ का दो तीन का समयविष्टि, यही सबसे बड़ा समयविष्टि था, है ना। इसको अच्छे तरीका से नोट करते जाए और अच्छे तरह से लिखते जाए, इसे याद करते जाए तो बढ़िया रहेगा। यानी कि ये सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही इतना बहुत लंबा समाविष्टि था, बाकी सबका उतना समाविष्टि लंबा लंबा नहीं चलेगा, और ज्यादातर सभी का समाविष्टि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही दो तीन का समाविष्टि है। तो कल का ये यानी कि बता देते हैं, यानी क्या बता रहे थे कि व्यक्ति का नाम, नदी का नाम, झील का नाम, पहाड़ों का नाम, इस सब का सब क्या है, गांव का नाम, नगरों का नाम, और बहुत सारे देख सकते हैं सड़कों आदि का, जितना इस सब का नाम आना चाहिए तभी हम उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब कोई ऐसी बोल देगा पहाड़, तो पहाड़ का नाम ठिकाना अगर नहीं पता है तो ये हमारा क्या अलग में चल जाएगा, क्या किस चीज में, अगर पहाड़ का नाम नहीं रहेगा तो किस स्थिति में जाएगा, कौन सी संज्ञा में जाएगा, वो अगले वीडियो में हम आपको बता सकते हैं। आज का वीडियो क्या यही, आज का वीडियो यही, बाकी कल के वीडियो में आप लोगों को मिलते हैं। धन्यवाद।